हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा चैनल है ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना टीथ अपडेट। और देखिए, तो मतलब मेरे टीथ को हो चुके हैं मैक्सिमम 1.5 ईयर सिरेमिक ब्रेसेस लगे हुए। और इसमें मुझे काफ़ी मतलब जैसे बोल सकते हैं आप, मेटेलिक ब्रेसेस से मुझे इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाई दिया था, बट सिरेमिक ब्रेसेस से मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाई दिया। और ऊपर से लोगों को भी सिरेमिक ब्रेसेस दिखाई नहीं देते, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि सिरेमिक ब्रेसेस मुझे बेस्ट लगे अकॉर्डिंग टू मेटेलिक ब्रेसेस। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही, मैंने मेटेलिक भी लगाए और सिरेमिक भी लगाए, बट जो मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला है वो मिला है सिरेमिक ब्रेसेस से ही। और इसके मतलब अभी तक ना ही मेरे ब्रैकेट बिल्कुल भी कोई हिले हैं, और ना ही कोई ज़्यादा पेन हुआ है, ना ही कट्स लगे हैं। मतलब आप लोग मेरी जर्नी कंटिन्यू जो जो देख रहे होंगे उन्हें पता ही होगा कि सिरेमिक ब्रेसेस में और मेटेलिक ब्रेसेस में क्या क्या डिफरेंस आता है, और कितना इन दोनों में मतलब कितना फ़र्क है, और मुझे क्या क्या फ़र्क लगा। मे बी आप लोगों को ऐसा लगे या ना लगे मुझे नहीं पता, बट मुझे जो लगा मैंने आप लोगों का एक्सपीरियंस करके शेयर किया। और जैसे कि अभी भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं, बट मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं। जो जो मुझे पहले से दिख रहे हैं उन्हें पता ही होगा। तो मतलब बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा वेट मतलब कई एक कोई हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज कर रही हैं। मे बी मैं उनका अगर मुझ पर स्क्रीनशॉट होगा तो मैं उनके कमेंट को यहाँ डालूँगी। तो उन्होंने मुझे पूछा था कमेंट में कि मैम मेरे फेस बहुत ज़्यादा स्लिम हो गया है, तो क्या जब ब्रेसेस रिमूव हो जाएंगे तब भी ऐसा रहेगा। मतलब कई लोगों का फेस नीचे की तरफ से बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाता है, ऐसा मतलब कई बार ऐसा होता है। देखो, क्योंकि ब्रेसेस हमारे बहुत अलग जगह पे, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, और आपके गाल पिचकना ये बिल्कुल अलग जगह पे आता है। गाल स्लिम होना मतलब कि आपको मतलब डाइट का इशू है, और आप डाइट उतनी अच्छी नहीं ले रहे हैं, या आप स्लिम हो रहे हैं उस वजह से। क्योंकि गाल से आपका कोई टीथ का कनेक्शन नहीं है। हाँ, आपका ये चीज़ भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आपके लिप्स में और आपके इस एरिया में इफेक्ट पड़ता है ब्रेसेस से, बट आपके गाल में तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट ऐसा हो जाता है कि हम उस हिसाब की डाइट नहीं ले पाते हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं कि कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि खुद भी हम बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं कि हमें ब्रेसेस लगे हुए हैं, हम कई चीज़ें सोचते हैं, हम भले ही उस चीज़ के लिए बाहर नहीं दिखा रहे हो या हम नहीं सोच रहे हो, बट अंदर से हमें इफेक्ट कर जाता है कि अपने ब्रेसेस लगाए हुए हैं, बाहर हम उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो इस वजह से भी कई लोगों के गाल बोलते हैं कि गाल पिचक जाते हैं। तो आप लोग अगर नॉर्मल डाइट लेंगे, नॉर्मल सब कुछ करेंगे तो आपका ठीक रहेगा। और मेरा ही देख लीजिए, आप मेरी पहले की वीडियो में देखें, अब की वीडियो में देखें, मतलब मेरे गाल ऐसा नहीं है कि पिचक गए, सेम ही केस है, अभी भी वैसे ही हैं, पहले भी ऐसे ही थे। हाँ, ऐसा होता है कि जब मैं बिल्कुल स्लिम हो जाती हूँ तो फिर मेरे ये चीज़ बिल्कुल ऐसे पिचक जाते हैं, और जब मैं हेल्दी हो जाती हूँ तो मेरे मोटे हो जाते हैं। और अभी मैं हेल्दी ही हूँ, और मेरा काफ़ी वेट गेन हुआ है। मैंने बताया था कि बीच में मेरी प्रेगनेंसी थी और जो जो प्रॉब्लम आई मेरे पे, तो फिर मेरा वेट गेन हो गया। तो इसकी वजह से मेरा मतलब इस टाइम पे यहाँ पे फैटी हो गया है मेरे गाल भी और मेरी बॉडी भी। तो मतलब इतना फैटी नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा फैटी है पहले के अकॉर्डिंग। तो जो मेरा वेट गेन हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत टेंशन थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक चैलेंज शुरू करने वाली हूँ वेट लॉस का, जिसका मैंने आप लोगों को पूरा बताया था कि वेट लॉस जर्नी में मेरा क्या क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या क्या है। बट मैं जो जिस डॉक्टर पे गई थी, साई आयुर्वेदा करके हैं, उन पे गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बिल्कुल अभी वेट लॉस करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि मेरा एक्चुअली हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। और उन्होंने बोला है जब तक आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं आता, हम आपको बिल्कुल भी डाइट प्लान नहीं दे सकते, और आपको डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। तो अभी उन्होंने बोला था 5 डेज़ के बाद, मतलब एक इन्होंने एक मेडिसिन दी थी मुझे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, और बोला था चुकंदर खाने के लिए और गुड़ खाने के लिए और पालक खाने के लिए एक्सेट्रा, और पोमोग्रेनेट वगैरह खाने के लिए। तो मैंने खाया था, बट मेरा फिर भी नहीं गेन हुआ 5 डेज़ के बाद भी। अब उन्होंने बोला है 10 डेज़ और रिपीट कीजिए और फिर दोबारा करिए। तो मैंने आपको बताया था कि
मैं आपको स्किप में दिखा देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरा हीमोग्लोबिन है ये HB तो 10.1 है। पहले था जो मैंने कितने डे को करवाया था, ये डेट है मेरी, ये और 21 को करवाया था। उसके बाद मैंने फिर से 26 को करवाया है अपना, ये देखिए 26 को करवाया है। फिर मेरा वेट आया है 75 जो है मेरा वेट है। और मेरा हीमोग्लोबिन उससे भी डाउन चला गया, 10.0 हो गया। पहले 10.1 था, अब 10.0 हो चुका है। और वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। तो जिसके रीज़न से उन्होंने मुझे मना कर दिया अभी वेट लॉस करने के लिए, तो मैं आपको चैलेंज नहीं दिखा पाऊँगी अभी। बट जो मैं डाइट ले रही हूँ हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए वो सब मैं आपको दिखा सकती हूँ अगर आप लोग बोले तो। और ब्रेसिस का तो मेरा चल ही रहा है, आप लोग को पता ही है। और कई सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं, तो मैंने ये सोचा है कि मतलब मैं जिस स्ट्रेस में आ चुकी हूँ, मुझे लगता है कि हीमोग्लोबिन मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है। मे बी ये कोई और प्रॉब्लम ना हो मुझे, बट मैं कोशिश करूँगी कि 10 डेज़ में मैं उसको लेवल में ला सकूँ। तो मैं अभी चुकंदर भी खा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें डाइट पे फॉलो कर रही हूँ। अब देखते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन सही आता है या नहीं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक और यही थी मेरी आज की वीडियो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थम बटन ज़रूर दबाएं और मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।